शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे तो उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वो तुमको मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो की और 7 आसमान दुरुस्त किए, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा, क्या तू ज़मीन में ऐसे लोगों को बसाएगा जो उसमें फसाद करें और खून बहाएं? और हम तेरी हम्द करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम, फिर उन फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमको बताया, बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ने कहा, ए आदम, उनको बताओ उन लोगों के नाम। तो जब आदम ने बताए उनको उन लोगों के नाम, तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीन के भेद को मैं ही जानता हूँ, और मुझको मालूम है जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा ना किया। उसने इनकार किया और घमंड किया और वो मुनकिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और उसमें से खाओ आसूदगी के साथ जहाँ से चाहो, और उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उस दरख्त के ज़रिए दोनों को लग़्ज़िश में मुब्तला कर दिया और उन दोनों को उस ऐश से निकाल दिया जिसमें वो थे। और हमने कहा, तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और काम चलाना है एक मुद्दत तक। फिर आदम ने सीख लिए अपने रब से चंद बोल, तो अल्लाह उस पर मुतवज्जे हुआ, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतरो। फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए ना कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग इनकार करेंगे वो हमारी निशानियों को झुटलाएंगे, तो वही लोग दोज़ख वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मेरा ही डर रखो, और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने उतारी है, तस्दीक करती हुई उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले उसका इनकार करने वाले ना बनो। और ना लो मेरी आयतों पर मोल थोड़ा, और मुझसे डरो, और सही में गलत को ना मिलाओ और सच को ना छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। तुम लोगों से नेक काम करने को कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और मदद चाहो सब्र और नमाज से, और बेशक वो भारी है, मगर उन लोगों पर नहीं जो डरने वाले हैं, जो गुमान रखते हैं कि उनको अपने रब से मिलना है और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और इस बात को कि मैंने तुमको दुनिया वालों पर फजीलत दी। और डरो उस दिन से कि कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ काम ना आएगी, न उसकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल होगी, और न उससे बदले में कुछ लिया जाएगा, और न उनकी कोई मदद की जाएगी। और जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से छुड़ाया, वो तुमको बड़ी तकलीफ देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़ुबाह करते थे और तुम्हारी औरतों को जीती रखते, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से भारी आजमाइश थी। और जब हमने दरिया को फाड़ कर तुम्हें पार कराया, फिर बचाया तुमको और डुबा दिया फिरौन के लोगों को, और तुम देखते रह गए।